Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to study the 5th standard environmental study EVS subject chapter number 6. Okay, so let's open the chapter number 6. Okay, dear students, open the page number 34, chapter number 6. The title of this chapter is The Map Speaks. यू नो वेल अबाउट जो हमारे मैप होते हैं, जो जनरली हम देखते हैं, जैसे आपने इंडिया का मैप का नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ के मैप का नाम सुना होगा. सो यू नो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दोज मैप. मैप स्पीक्स अबाउट इट्स एरिया. मैप स्पीक्स अबाउट इट्स ऑल प्रेजेंट थिंग्स. ओके, मैप में जो कुछ भी चीज़ें उपस्थित होती हैं उसके विषय में मैप अपने आप में ऑलरेडी बता देता है. राइट. ओके, look it, the same thing we have to study in this chapter. हम किस स्टेट में रहते हैं? छत्तीसगढ़ में. ओके, तो छत्तीसगढ़ का जो मैप अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के विषय में अगर हमें बहुत सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके मैप से, ठीक है, उसके मैप को स्टडी करके हम बहुत सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं. तो आज के हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं. ठीक है, मैप. लुक इट, द टाउन village we live in is a part of the state of छत्तीसगढ़. जिस टाउन में, जिस विलेज में हम रहते हैं वो छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है. Given below is the map of छत्तीसगढ़. Okay, have you seen the map of छत्तीसगढ़, dear students? Look it, this is the map of छत्तीसगढ़. ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का हमारा मैप है. Okay, good. Okay, वेल, सो इस मैप में हमें बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने को अभी मिलने वाली हैं. ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इस मैप को देखना है. ओके, वेल, लुक, फर्स्टली लेट्स नो अबाउट द डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़. तो सबसे पहले मैं आपको इस मैप को स्टडी करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शंस. ओके, जब कभी भी हम किसी भी मैप को देखते हैं, ठीक है, जैसे हम इस मैप को देख रहे हैं, ओके, तो ये ठीक हमारे सामने रखा हुआ है. ओके, तो जब कभी भी कोई भी मैप जो आपके सामने में रखा होगा उसके ऊपर का पोर्शन, ओके, उसके ऊपर का पोर्शन आपको नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा. कौन सा डायरेक्शन शो करेगा? नॉर्थ डायरेक्शन. राइट. ओके, अब अगर ऊपर को नॉर्थ माना है तो ठीक नॉर्थ के अपोजिट मीन्स उसके नीचे कौन सा डायरेक्शन होगा? डेफिनेट कौन सा होगा? नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ. राइट. ओके, और अब ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स इस बात का, जब कभी भी आपका फेस यदि अगर नॉर्थ की ओर है, अभी फ़िलहाल आपका फेस किधर है? नॉर्थ की ओर है, तो ध्यान रखेंगे जब भी आप किसी मैप के सामने खड़े हों और आपका फेस अगर नॉर्थ के ओर है तब ध्यान रखेंगे कि आपका राइट साइड हमेशा ईस्ट होगा. ओके, तो राइट साइड कौन सा है? इधर का ये वाला पोर्शन राइट साइड है आपका, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे. ओके, तो ये अगर आपका राइट साइड है तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा? ईस्ट. राइट. इसी तरीके से अब ईस्ट का जस्ट अपोजिट कौन सा हो जाएगा? वेस्ट. तो जब कभी भी आप किसी मैप के सामने खड़े हों तो आप इस बात को याद रखें कि आपके फेस का डायरेक्शन होता है नॉर्थ, आपके फुट का डायरेक्शन होता है साउथ, आपके राइट हैंड का डायरेक्शन होता है ईस्ट और आपके लेफ्ट साइड का डायरेक्शन होता है वेस्ट. ओके, वेल, इतनी चीज़ें हमें पता चल गई. Good. Look at, this is the map of Chhattisgarh. Okay, and there are so many colorful, just pictures are made and different names has been written. Do you know what are these? ये सभी क्या चीज़ हैं? What are they? So they all are the district of our छत्तीसगढ़ state. हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी ज़िले हैं ना, उन सभी का ये मैप बना हुआ है और उसी मैप में उनका पर्टिकुलर नाम लिखा हुआ है. राइट. ओके, चलिए एक कैजुअली हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने, हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं. कम ऑन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, देन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Okay, so in this map how many districts are? So there are the districts number is 27. Okay, 27 तो इसमें दिखा रहा है, प्लस अभी हमारा एक और डिस्ट्रिक्ट बन गया है। कौन सा बन गया है? बिलासपुर का ही एक छोटा सा हिस्सा निकालकर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बनाया गया, राइट। तो एक और आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो अब टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए डियर स्टूडेंट्स? 28। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल डिस्ट्रिक्ट इन Chhattisgarh. Okay, so did you get an idea about how many districts are in Chhattisgarh? There are the 28 districts, right? ओके, सो ये तो बात हो गई हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट की। अब हम किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट के नेबरिंग, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के चारों ओर के जो डिस्ट्रिक्ट होंगे आपके नेबर डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं, राइट। जैसे आपके घर के जो आपका घर है उसके अगल बगल में जो रहता है आपके पड़ोसी कहलाते हैं। तो हमारे ज़िले के भी पड़ोसी ज़िले कौन कौन से? मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है बलौदाबाजार, या फिर हम इसको लिखते हैं ये है रायपुर। तो रायपुर के नेबर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से होंगे? तो उसके बॉर्डर से टच करने वाले सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके कौन से डिस्ट्रिक्ट कहलाएंगे? नेबर डिस्ट्रिक्ट। अंडरस्टैंड? ओके, वेल, तो नेबर डिस्ट्रिक्ट अगर कभी भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाए तो उस जिले से, उस डिस्ट्रिक्ट से टच करने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट को आप क्या बोलेंगे? नेबर डिस्ट्रिक्ट। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से हमारा जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वो इंडिया के मैप में स्थित है, और इंडिया में केवल छत्तीसगढ़ स्टेट नहीं है, और भी बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है। और वो बहुत सारे स्टेट हमारे छत्तीसगढ़ से डायरेक्ट टच करते हैं। तो जो स्टेट हमारे छत्तीसगढ़ से डायरेक्ट टच करेंगे वो सारे हमारे नेबर स्टेट कहलाएंगे। अंडरस्टैंड? छत्तीसगढ़ से टच करने वाले इंडिया के बाकी अन्य स्टेट जो उसके बॉर्डर से डायरेक्ट टच करते हैं वो हमारे सब क्या कहलाएंगे? नेबर स्टेट कहलाएंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। आपको इधर साइड देखिए, नॉर्थ में, ये नॉर्थ का हमने साइन लिखा हुआ है। नॉर्थ में हमारा नेबर स्टेट कौन है? उत्तर प्रदेश। ओके, देन झारखंड। ओके, इसी तरीके से ईस्ट में देखिए हमारा नेबर स्टेट कौन है? ओडिशा। अंडरस्टैंड? ईस्ट में हमारा नेबर स्टेट कौन है? ओडिशा। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, ये नीचे का हिस्सा साउथ हो जाएगा, तो साउथ के हमारे नेबर स्टेट कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक इसी तरीके से लुक एट दिस साइड, वेस्ट में हमारा नेबर स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। ओके, दिस इज द महाराष्ट्र। और आपका मध्य प्रदेश। डिड यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, ये बात सब आपको समझ में आ गई। तो दीज ऑल आर द नेबर स्टेट ऑफ द छत्तीसगढ़। हाँ, डिड यू अंडरस्टैंड? तो आपको मैप समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको क्या क्या पता चल गया कि हमारे छत्तीसगढ़ के मैप का देखो किस तरीके का शेप है, आपको ये पता चल गया। नेक्स्ट, आपको हर डिस्ट्रिक्ट का शेप भी पता होना चाहिए, है ना। कौन से हमारे जैसे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का शेप देखिए, अगर आपको दे दिया जाए और पहचानने के लिए बोला जाए, रिकॉग्नाइज दैट विच डिस्ट्रिक्ट मैप इज दिस, और वहाँ अगर नाम ना लिखा जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप फिर से एक बार बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज में, स्टडी कंटेंट्स। ओके, इस जो जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई है ना उसको याद रखना आप, ठीक है। ओके, एक और थोड़ा सा हम वर्कआउट कर लेते हैं। थोड़ा सा आप इस मैप में देखिए कि जैसे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इन सभी एरिया में सबसे बड़ा एरिया आपको किस डिस्ट्रिक्ट का लग रहा है? आपको उसको तुरंत यहाँ पर पिक आउट करके रखना है। सबसे बड़ा एरिया कौन सा लग रहा है, एज वेल एज इनमें से सबसे छोटा एरिया कौन सा लग रहा है, इसमें से आप गैस करिए, ठीक है। सबसे छोटा एरिया कौन सा और सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? मैं हल्का सा इसे जूम कर देता हूँ तो आप इसको पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए लीजिए भाई, तो ये हो गया। आप इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है इसको आप पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आंसर भी होने वाला है। Let's go to the next page. Okay, dear students, look at this side. There must be a big map of Chhattisgarh in your school. Hang it on a wall and see it. जब हम अपने स्कूल में इंटर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे हम इंटर करते हैं मेन गेट के बाद, जब हम अपने स्कूल के अंदर इंटर करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे वॉल के लेफ्ट साइड में आपको छत्तीसगढ़ का एक बड़ा सा मैप देखने को मिलेगा,
ठीक है। ओके, तो आप उस मैप को फिर से स्टडी कर लेना एक बार, राइट। ओके, अब उसको देखकर हमें इसका कुछ आंसर करना है। नेम द नेबरिंग स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। कम ऑन, आ गया क्वेश्चन। हमारे नेबरिंग स्टेट छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं? ठीक है, तो हमारे नेबरिंग स्टेट हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। ये सभी हमारे नेबर स्टेट क्यों हैं, जल्दी बताइए? क्योंकि इन सभी के बॉर्डर हमारे छत्तीसगढ़ से टच होते हैं। दिस इज वाई दे आर अवर नेबरिंग स्टेट, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन छत्तीसगढ़ एट प्रेजेंट? छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? हमने अभी काउंट किया था। मैप में कितने मिले थे हमें? 27, और एक अभी और बन गया तो 28 हो गए, है ना। सो देयर आर 28 डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ एट प्रेजेंट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच आर टू द नॉर्थ ऑफ धमतरी। ओके, अब मैंने आपको बता दिया है डियर स्टूडेंट्स कि अभी नॉर्थ अगर आपको चेक करना है तो मैप में नॉर्थ किधर मिलेगा, साउथ किधर मिलेगा, मैप में आपका ईस्ट का पोर्शन कौन सा होगा, मैप में आपका वेस्ट का पोर्शन कौन सा होगा। तो मैप को आप फिर से एक बार देखिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। सो राइट आंसर रायपुर इज द डिस्ट्रिक्ट विच इज द नॉर्थ ऑफ धमतरी, ठीक है। धमतरी के नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट अभी छत्तीसगढ़ में है वो है रायपुर। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़? ये क्वेश्चन मैंने अभी बोला आपको, किसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है राजनांदगांव। राजनांदगांव हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, क्षेत्रफल में। एरिया में एज पर एरिया राजनांदगांव इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। यू हैव टू चेक इन द मैप। ओके, वेल, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला एज पर एरिया, द राइट आंसर इज दुर्ग। अंडरस्टैंड? चलिए अब आप ध्यान से उसे देख लेंगे भाई। इन विच डिस्ट्रिक्ट टू योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स लीव? आपके मैप को देखना और मैप में से आपको ये पता लगाना कि आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है। एंड पुट द टिक मार्क ऑन दोज डिस्ट्रिक्ट। तो एक काम करिए, आप पहले तो छत्तीसगढ़ का एक मैप जो है ना आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, कोशिश करिए ड्रॉ करने की। और उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट का भी आप वहाँ पर मैप ड्रॉ कर लीजिए, और जहाँ जहाँ आपके फ्रेंड्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, उसे आप क्या करिए, टिक कर दीजिए, बन जाएगा। नेक्स्ट, ओके, पुट अ टिक मार्क ऑन द डिस्ट्रिक्ट यू हैव बीन विजिटेड। ओके, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आप घूम चुके हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट में भी टिक मार्क लगाना है, राइट। तो ये दोनों आज आपका क्या है, असाइनमेंट है, इसको ध्यान से आपको करना है भाई। ओके, छत्तीसगढ़ के मैप बनाने की पूरी कोशिश आज होनी चाहिए। कम ऑन, मैप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हैंग द मैप ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट ऑन द वॉल ऑफ योर क्लासरूम एंड लुक केयरफुली। ठीक है, अब हमारे पास एक और भी मैप हमें स्टडी करना पड़ेगा, जो कि हमारा हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? जस्ट टेल मी द आंसर। वी लिव इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, कोटा कम्स अंडर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। कोटा जो है, करगी रोड कोटा आपका जहां हम रहते हैं, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सो इन विच डिस्ट्रिक्ट डू यू लिव? इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट वी लिव। ओके, नेक्स्ट, नेम द डिस्ट्रिक्ट टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट में और वेस्ट में कौन से नेबर डिस्ट्रिक्ट है, इसका हमें नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ईस्ट में हमारे पास है जी स्टूडेंट्स जांजगीर चांपा। ईस्ट में कौन है? जांजगीर चांपा। ओके, एंड अगर हम बात करेंगे वेस्ट में, तो वेस्ट में हमारे पास है मुंगेली। अंडरस्टैंड? ओके, वेल, आप मैप में फिर से देखिए। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्ट्रिक्ट इन विच यू लिव इन द मैप। किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसका नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट टू योर डिस्ट्रिक्ट। आपके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कैसे पहचानते हैं? वे सभी डिस्ट्रिक्ट जिनका बॉर्डर लाइन हमारे डिस्ट्रिक्ट से मैच करेगा वो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कहलाएंगे। सो किस किस का बॉर्डर लाइन मैच करेगा आप देखेंगे, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, बेमेतरा एंड मुंगेली। ओके, ये सभी डिस्ट्रिक्ट का जो है बॉर्डर लाइन हमारे डिस्ट्रिक्ट से मैच करता है, टच करता है। नाउ हैंग योर डिस्ट्रिक्ट मैप
ऑब्जर्व इट एंड आंसर। ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैप को हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होगा, राइट द नेम ऑफ द तहसील ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने तहसील हैं इसे हमको जानना है। तो आपको मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 5 तहसील। ओके, देयर आर 5 तहसील इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। व्हाट एल्स, बिलासपुर इटसेल्फ, ठीक है, बिलासपुर, बिल्हा, कोटा, मस्तूरी एंड तखतपुर। कम ऑन, बिलासपुर, बिल्हा, कोटा, मस्तूरी एंड तखतपुर, दे ऑल आर द तहसील ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, लोकेट योर विलेज, स्मॉल टाउन एंड सिटी इन द मैप। ठीक है, अब आपको अपने विलेज, स्मॉल टाउन और सिटी को आपके मैप में लोकेट करना है। ठीक है, तो जब हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, जब आप स्कूल आएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का मैप आपको फिर से एक बार स्टडी कराएंगे, एज वेल एज ये जो कंटेंट जो हम स्टडी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मैप का, एक बार फिर से हम बहुत प्रॉपर वे पे स्टडी करेंगे। तो अभी के इस वीडियो में आपको क्या कर लेना है, मैंने जो काम दिया आपको, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक मैप आप कॉपी में ड्रॉ करिए और ड्रॉ करने के साथ आप उसे स्टडी करने की कोशिश करिए। ओके, वेल एज आपको ये सारी चीज़ें जो अभी पढ़ाई गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेना है अपने फेयर नोटबुक में। ओके, एंड इन सारी चीज़ों को आप याद करके रखिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ तो आज की वीडियो में हम इतना ही। अगली वीडियो हमारी इसके आगे के पोर्शन की होने वाली है। ठीक है, तो आज बहुत अच्छा चैप्टर मुझे भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम किसके विषय में जान रहे हैं, हम अपने स्टेट के विषय में जान रहे हैं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के विषय में जान रहे हैं, हम अपने नेबर स्टेट्स के विषय में जान रहे हैं, हम अपने नेबर डिस्ट्रिक्ट के विषय में जान रहे हैं। तो अपने विषय में जानना कितनी अच्छी बात होती है, राइट। ओके, तो हम जब अपने विषय में जान रहे तो खुशी हो रही ना आपको भी, बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप इस लेसन को एक काम करिए, फिर से इस मैप को ध्यान से देखते हुए पूरा डीप स्टडी करिए और बहुत मज़े से इस मैप को बनाने की कोशिश करिए। ओके, स्टे एट योर होम डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। एक अच्छा टाइम टेबल बना लीजिए और उसके हिसाब से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। जितने भी अभी तक हमने चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं उनके क्वेश्चन आंसर आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपका एक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। ओके, सो अभी आपके अगस्त के लास्ट वीक में टेस्ट जनरेट होगा, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बताने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू, स्टे एट योर होम।